ऐसे लोगों का सदमा तो तमाम उम्र रहता है और न सिर्फ उसके मासीन को रहता है बल्कि पूरी तारीख को रहता है। जब तक तारीख चलती रहती है उस फन की, वो उसका मातम करती रहती है कि इतनी कम उम्र में इसे ऐसे सानहाती तौर पर एक ऐसी चीज़ गुजर गई, एक ऐसा फनकार चला गया जो इतना कुछ दे रहा था और न जाने क्या कुछ और दे जाता। ये तो एक पहलू है इस बात का, इस पर मैंने लिखा भी है काफ़ी। और हमारे घर के भी ताल्लुकात थे बहुत ही गहरे, मेरी बीवी से तो बहुत ही गहरे ताल्लुकात थे उसके। लेकिन अब एक बात कुछ समझ में नहीं आती कि ये क्या होता है। ये कोई एक फिनोमिनन होते हैं ये लोग जो आते हैं और चले जाते हैं। एक ऐसा फिनोमिनन है उर्दू अदब में जिसका नाम तक नहीं मालूम अभी, और उसका एक शेर है और वो जिंदा है और बहुत दिन जिंदा रहेगा। इसका जिक्र मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में किया है कि एक लड़का आया मुशायरे में, बहुत कम उम्र लड़का, और उसने एक शेर पढ़ा, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और चला गया और फिर मर गया। अब न उन्होंने उसका नाम लिखा है न और मुहक्किकीन बता सकें कि कौन लड़का था ये, और शेर जिंदा है। तो परवीन शाकिर तो इससे कहीं आगे थी, उस एक बच्चे से जिसने का एक ही शेर हमारे पास साथ आज तक चला आता है, वो तो उसका हमको उसका नाम भी मालूम है और उसका काम भी मालूम है जो इससे कहीं ज़्यादा है। तो उसकी कदर कीमत और मकाम का तयन करना अभी वक्त लेगा, चूँकि उसमें जहाँ तक इमोशनल सेंसिबिलिटीज़ का ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पे अंग्रेजी में कह सकते हैं कि फेमिनिस्टिक इमोशनल सेंसिबिलिटीज़, उसमें तो उसके इजहार में तो उसका मेरी महदूद मालूमात के मुताबिक जो उर्दू अदब की हैं या थोड़ी सी फ़ारसी अदब की हैं या थोड़ी सी अंग्रेज़ी अदब की हैं, उसमें तो कोई उसका मुकाबला नहीं है। अंग्रेज़ी के हवाले से नस्ल के लोग ब्रॉन्टी सिस्टर्स का नाम ले रहे हैं। ब्रॉन्टी सिस्टर्स का क्या वास्ता और क्या ताल्लुक़? परवीन शाकिर जैसी शख्सियत थे वो, तीन थी बहनें, उनका मिला जुला के नाम लेते हैं, और चूँकि वो उसमें से अहमदी नौजवान मर गई तो उसका जिक्र आता है, मगर वो क्रिएटिव तख्लीकी मिक़दार में और मेयार में बिला तकल्लुफ़ वो कहीं नहीं आते परवीन शाकिर के आगे। वैसे नाम भी लिया जाता है हादसाती अमवात में, जैसे फर्रुख़ज़ाद का नाम लिया जाता है, या बहुत पहले जाकर गैर हादसाती लेकिन जवान मौत में सैफू का नाम लिया जाता है, फरासू का नाम लिया जाता है। उर्दू अदब में तो मैं नहीं तलाश कर सका कि कोई इस किस्म की मिसाल थी जो इस उम्र तक उसने इतना ज़्यादा मक़दार, इतनी ज़्यादा मेयार का काम किया और रुख़सत हो गई। असल में ऐसा था कि अब ये कह सकते हैं कि एक माह तमाम था, माह तमाम बनी वो, अब उसका अगला मकाम सूरज बनकर बहुत ज़्यादा किरणें, बहुत ज़्यादा रोशनी फैलाना था। अब उसको दुनिया फ़िक्र में आना था और आ रही थी वो। अगर वो थोड़ा वक्त उसको और मिल जाता और ऑक्सफर्ड चली जाती या न भी जाती, PhD करती या न भी करती, तब भी अब वो मकाम फ़िक्र में आ रही थी। और वहाँ जो उसकी क़ुव्वत बयान थी और जो उसकी अपनी डिक्शन थी कि वो फ़िक्र के मैदान में आती तो वो पता नहीं क्या कर दिखाती। वो शायद इस सदी की, यानी मतलब आने वाली सदी की शायद बहुत ही मेजर एक फैक्टर उसमें कहलाती। तो बहरहाल लेकिन जो भी है वो माह तमाम तो बन ही चुकी थी। ये अलग बात है कि मैं तो उसको मना किया था कि बीवी तुम ये नाम मत रखो माह तमाम। माह तमाम अभी क्या, तुम तो माह नीमा अभी हो, फिर तुम माह तमाम बनना, फिर तुम सूरज बनना। मैं कुछ ऐसी बात थी जैसे सब कह रहे हैं कि उसने कहा जी मेरे अंदर से ये आवाज़ आ रही है, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रही, मैं कोई अपने आप को माह तमाम का उन माना में जो मुरवज है नहीं कहना चाह रही, बल्कि शायद बस मेरे अंदर से कोई चीज़ कह रही है कि ये मेरा काम पूरा हुआ।